वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार एसएससी सीजीएल के सारे अभ्यर्थी जो लगातार किसी न किसी माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में आप सब जुड़ भी रहे हैं। आप सबके सवाल भी और आप सबके एकजुट होने का अब जो है आपको फायदा भी दिख रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी एकजुट होना जरूरी है। अगर आप एकजुट होंगे तभी जाकर के आपकी मांग मानी जाएगी। इसको लेकर के अब देखिए 24 तारीख की दोनों पालियों का भी एग्जाम रद्द करने को लेकर के अब एक ये भी चीज है, यहां पे देखिए कि आयोग जो है उसने ऑफिशियल लेटर जारी किया है, उसने अपना पक्ष जो रखा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मीडिया हाउसेस जो कि उनका भी धन्यवाद है कि हम लोगों ने जितना भी उनको मेल किया, एटलीस्ट अब मीडिया में भी ये बात आ गई है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। साथ ही छात्रों की बातें, और इसमें भी देखिए एक अलग डायमेंशन ये भी है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जब भी ऐसा होता है ना, दो गुटों में बच्चे बच जाते हैं और यही मार खा जाते हैं आप लोग, क्योंकि जिनका पेपर अच्छा होता है उन्हें यह लगता है कि भाई हमने तो पेपर अच्छा दिया है तो री एग्जाम या एग्जाम रद्द होने का क्या फायदा। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपका पेपर अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, आपका पेपर बहुत भी अच्छा हुआ हो साथियों, क्या फर्क पड़ता है। करने वाले तो अब पेपर लिख करके बैठे हुए हैं, 100 में 100 लेके आएंगे, 200 में 200, 400 में 400। आप कहां कंप्लीट कर पाएंगे साथियों, आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो। इसलिए हमारे मुहिम से आपको जुड़ना ही पड़ेगा और इस बिहार एसएससी सीजीएल के तीनों पेपर रद्द कराने में आप सबको साथ आना पड़ेगा। फिर इन्हें बहुत सारी बातें हैं करने के लिए इसके मामले में, और इस बार बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बीपीएससी से लेके हर पेपर लीक होता जाएगा और आप लोग अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, हमारा काम क्या है, हम तो आकर के आपकी आवाज उठा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों तक से जो बात हुई है मैं उसके भी प्रूफ आपको दूंगा कि क्या आखिर वो भी कह रहे हैं, उनकी भी बातें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। सारे पहलुओं पे बात करेंगे, लेकिन एक चीज का यह आप लोग अपने अंदर डाल लीजिए कि इस बार बिहार इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्री ट्विटर कैंपेन के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमने बात करी है, बहुत सारे साथी आगे आ रहे हैं। एक ट्विटर कैंपेन भी करेंगे इस चीज को लेकर के हम लोग कि सारी जो पालियां हैं वो रद्द कर दी जाए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हर पाली के आपके सामने अब कोई डिनाइल सेट नहीं है। अच्छा, मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको मेरे सहयोग की भी, तो इतना पीछे से साथ दीजिए कि इस बार इन लोगों को इनका सही जगह दिखाया जा सके। इसलिए कंजूसी मत करना, साथ जरूर देना साथियों। पीछे इस बार पीछे मत हटना आप लोग, और मैं हटा तो मुझे गोली मार देना। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आप सबको जैसा कि पता है कि 23 तारीख को लेकर के जैसे ही वायरल हुई चीजें, और ये देखिए बड़ी चीज आप पहले ये समझ लीजिए, हो सकता है आप लोगों को लगा कि मेरी बातें बहुत चुभ रही है, क्योंकि जो पढ़ने वाले साथी उनको लग रहा हो कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। यार साथियों जरा एक बात सोचिए, आप लोग भी, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपको पेन तक ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ठंड के दिनों में जूते और मोजे उतरवा लिए गए बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर कि नकल ना हो, और जो लिखने वाले थे वो लोग सीधा सीधा आंसर की लेकर के बैठ करके छाप रहे थे, क्वेश्चन पेपर छाप रहे थे। कहां उनसे टक्कर लोगे साथियों। और ये इतनी बड़ी चूक, एग्जाम सेंटर के अंदर जामर लगे हुए हैं और जैमर के बाहर से सारी चीजें अपलोड हो रही हैं और डिलोड हो रही हैं। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, तो कैसे इसको चुपचाप बर्दाश्त कर लिया जाए। हम लोगों को जितना करना है हम कर रहे हैं। संबंधित विभाग को मेल, मीडिया हाउसेस को मेल, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ट्विटर कैंपेन की कार्रवाई कर रहे हैं। सारे लोग एक साथ आएंगे तो जल्द ही आप लोगों को डेट भी डिसाइड करके बताएंगे कि कब ट्विटर कैंपेन करना। इसी बीच में देखिए विभाग का जो कहना है, विभाग ने जो अपना ऑफिशियल लेटर जारी किया है, आदेश जारी किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर ले। लेकिन इससे आप कितने सहमत हैं ये आप सोच लीजिएगा, क्योंकि बात आपके भविष्य की ही है, आप सबके है, सबके भविष्य की है। तो देखिए विभाग का साफ साफ कहना है, 26 तारीख को ही उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल जारी कर दिया था लेटर, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो सूचना मिली है, इनकी आईबी क्या कर रही थी, इनकी ईडी क्या कर रही थी, इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। बच्चे जब वायरल करते हैं चीजों को, वो भी ऐसी परिस्थिति में उनके पास तो मोबाइल नहीं होता है, फोन नहीं होता है, फिर कैसे करके तो उन्होंने वायरल किया। साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका साथ अपेक्षित है, इस बार आपका साथ चाहिए। देखिए आप खुद समझिए इस बात को कि इन लोगों के पास, बच्चों के पास जो एविडेंस हुआ उसको संज्ञान में लेते हुए ये पाली रद्द कर रहे हैं कि इस बात की पुष्टि हुई है, वायरल पत्रों के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रथम पाली में गड़बड़ी पाई गई है। क्यों भाई, जब बच्चे वायरल करेंगे तभी होगा क्या।
तो दूसरी पाली भी अब वायरल हो गई है। बहुत सारे मीडिया हाउस जो हैं वो अब इसको दिखाने लगे हैं, छापने लगे हैं। दूसरे पाली की तो आंसर की रिलीज हो गई है भाई, ये बताइए आप। और ये सब कुछ पब्लिक डेमोन में अमित पांडे कुछ अपनी तरफ से लेक्चरबाजी नहीं कर रहे हैं सर, जो है फैक्ट है। अब इसमें जो है हमारी मांग ये है कि बिहार एसएससी सीजीएल की तीनों पालियों में हुई परीक्षाएं रद्द की जाएं। इसको लेकर के अब देखिए संबंधित अधिकारियों का क्या कहना है। पहले ये जो पत्र है, पत्र जो है वो साफ साफ कहा जाता है कि पत्र के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगर जो रद्द कर दी गई है, अगर किसी के बारे में पाई जाएगी तब इस पर फैसला किया जाएगा। अब संबंधित अधिकारियों का जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो भी संबंधित अधिकारी है, जिनसे बाई फोन, जिनसे पर्सनल हमारे टच है, उनसे भी बात करने पे वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास बाकी दो पालियों में पेपर लीक होने की कोई ना सूचना है, ना शिकायत है, ना इस संबंध में कोई मामला दर्ज हुआ है कहीं भी, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही इसके पुख्ता सबूत है। तो पुख्ता सबूत जिनके पास भी है सीधा उठाइए और मेल ठोक दीजिए बीपीएससी को और बिहार एसएससी को। कोई इसमें कोताही और डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, या फिर मुझे मेल कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो ये बात है। रही बात मामला दर्ज कराने की, तो हम भी कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढ रहे हैं, जैसे आएंगे मामला हम लोग खुद दर्ज करवा देंगे, बस आपका साथ चाहिए। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा सही है और इसमें जिन साथियों का पेपर अच्छा हुआ है, जो कुछ कटाक्ष भरे शब्द कह रहे हैं कि आपको पेपर क्यों रद्द करवाना है, तो भाई अगर आप लोग भी एक पैरेलल कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं करवाना चाहिए, पेपर रद्द के लिए मुहिम नहीं छेड़नी चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो छोड़ देंगे भाई साहब। लेकिन जो बच्चे लगातार यहां पे हजारों की संख्या में मेल कर रहे हैं, उनका क्या है ये देखिए। ये पल्लवी लिख रही है कि सर जीवन बर्बाद हो गया, 3 बजे रात तक मैं पढ़ रही थी और पेपर वो हो गया। बताइए 3-3 बजे रात तक बच्चे पढ़े ठंड के टाइम में। इसलिए जरूरी यह है कि इन तीनों पेपर्स के ऊपर भी कार्रवाई हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एकजुट होकर के एक साथ अपनी आवाज उठाएं। ट्विटर कैंपेन की डेट भी बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स जो है वो आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ आए, एकजुट आए और सब मिलकर के कोलैबोरेट करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बाकी मीडिया हाउस में जितने भी हैं सबको हम लोग मेल कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, आप लोग निश्चिंत रहिए। प्रयास पूरा यही होगा। लास्ट में जरूरत पड़ेगी, अगर 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट न्यायालय की शरण में जाने का एक ऑप्शन है। और इन सारे सबूतों के बिना पर आपका भाई आपका केस जरूर लड़ेगा। आप परेशान ना होइए, उसकी टीम जरूर लड़ेगी, आप परेशान ना होइए। जरूरत पड़ी तो वी विल स्टैंड अ कोर्ट फॉर यू, नो डाउट अबाउट इट। बस आपका सहयोग चाहिए, बाकी मर्जी है आपकी। अगर आप भी इस मामले में अपनी राय सही नहीं रखेंगे, अगर आपको भी लगता है कि ऐसे ही पेपर लीक होते रहना चाहिए बिहार में, तो मर्जी है आपकी। अल्टीमेट फ्यूचर तो आप ही का बनना है। मेरा तो जो बनाना था बन चुका है, अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा पैसा है, और फिर भी आप लोगों से एक जुड़ाव महसूस करता हूं, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत हो रहा है, और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूं, क्योंकि आप लोगों के मेल्स पढ़ने के बाद काफी भावुक हो जाता हूं। मैं एक इमोशनल टाइप का इंसान। उम्मीद करता हूं कि संबंधित विभाग को सौंपे गए ज्ञापन के अब जो है संज्ञान लिए जाएंगे, और नहीं लिए जाएंगे तो ट्विटर कैंपेन बहुत बड़ी मुहिम के साथ जारी करने की जल्दी आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तब तक के लिए साथ जुड़े रहे। प्रणाम। जय बिहार एक बार फिर से।